आज की इन ग्रीन ग्रीन पत्तियों के साथ मैं आप सभी का आज के ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आज के ब्लॉग में है बहुत ही सारा स्पेशल। पहले तो मैं आपको अपना कैंट का टूर करवाऊंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ राघव को स्कूल छोड़ने, और राघव को स्कूल जस्ट ही हमारे कैंट के अंदर से ही एक छोटा गेट दे रखा है, अदरवाइज स्कूल बहुत बड़ा है। ये है केवी स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, उसमें पढ़ता है। ये है हमारे कैंट का एरिया। यहाँ पे है एक हमारा ये दूध डेयरी, मतलब अगर ये शॉप खुली है ना तो हमें सामान मिलता है, अदरवाइज हमें बाहर जाना पड़ता है। ये है हमारे सारे ब्लॉक्स। और हाँ गाइज, यहाँ पे बारिश हुई है तो बहुत ही सारा पानी भर गया है, और मैं ऐसे ही नहीं जा रही हूँ राघव को छोड़ने यहाँ पे, क्योंकि मेरा बहुत ही ज़रूरी काम है इतना सारा ग्रीनरी देखने के बाद, क्योंकि मानसून आ गया है दिल्ली में। तो मानसून को हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, सावन आने वाला है। और अगर हरी पत्तियों का इस्तेमाल हमने नहीं किया तो हमारा सावन वेस्ट चला जाएगा। और अगर हमें पता है कि वही पत्तियां सुखा के बेची जा रही है और इतनी महंगी मेहंदी आ रही है, और हमारे कैंट के अंदर तो उन सब चीज़ों के पेड़ इतनी सारे अवेलेबल है, तो मैं राघव को स्कूल छोड़ने के बाद वो सारी उपयोगी औषधि तोड़ के ले आऊँगी अपने बालों के लिए, जो मैं शादी से पहले लगाती थी। अभी मैं राघव को छोड़ने जा रही हूँ और हम रास्ते में थोड़ा बहुत वीडियो शूट जरूर करते हैं। और गाइज, ये कोई गलत नहीं है, अपने बच्चों की मेमोरीज क्रिएट करना मुझे नहीं लगता है कोई गलत है। ये शिवा का ये चुलबुलापन हम बाद में देखने को नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा। तो ये उसने पैर छुआ जाने से पहले, तो इसने भी मेरे पैर छुए और पूरा रास्ता बदमाशी करते जाता है, पर अभी अच्छा काम किया, अपने भाई के भी पैर छुए। तो ये साइड में ये हमारा दिल्ली कैंट है, बहुत ही खूबसूरत, हरा भरा, और शहर से लगभग 2 डिग्री कम है इसका टेम्परेचर यहाँ का, और बहुत ही सुंदर है हमारा ये कैंट। तो ये गाइज, ये छोटा गेट हमें, क्योंकि आर्मी के बच्चे जो है उनको रोड पे ना जाना पड़े, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें ये सुविधा अवेलेबल करवाई है। तो राघव तो चले गए और शिवा बहुत ही निराश हो जाते हैं कि भाई चला गया, अभी उसका दिल नहीं लगता है। तो मैंने बोला चल बेटा, तुझे मैं कैंट में घुमा के ले आती हूँ। और बारिश हुई है तो कैंट की सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये ब्लॉक है जहाँ पे कोई अभी रहता नहीं है, तो आप सब तो पहचानते ही होंगे। बताइएगा कौन सा किसका ब्लॉग है, किस ब्लॉग से आप लोग बैठ के मुझे देख रहे हो। और चलते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं औषधियों की तरफ। मुझे क्योंकि दिखा इसके स्कूल के जस्ट सामने है ये गुड़हल का बड़ा सा पेड़, और ये पेड़ जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पहले तो शिवा इन दीदियों के पीछे जा रहा था, वो सोचा हमें उधर जाना है। मैंने बोला नहीं, उधर नहीं जाना है, हमें यहाँ से पहले वापस लौटना है। और सबसे पहले मैं तोड़ती हूँ गुड़हल का पेड़, उसके बाद चलेंगे हम दूसरे पेड़ की तरफ। ये पेड़ तो हमारे सबके इर्द गिर्द में रहते हैं, बस हमें पता नहीं होता कि इन कितने गुणकारी हैं। ये हिबिस्कस का पेड़, चाहे इसकी पत्तियां हो चाहे इसका फूल हो, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो मैंने ढेर सारी इसकी पत्तियां तोड़ ली हैं, जो कि मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी। और शिवा अभी गोदी में आ गए थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनको पसीना आते ही वो शुरू हो जाते हैं मम्मा गोदी। तो ये देखिए, ये है मेहंदी के पेड़, और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, साथ में मेहंदी का पेड़। तो मैं श्योर नहीं थी, तो इसलिए मैंने 2 तरह के तोड़े। एक तो ये थी, क्योंकि अभी नए पत्ते आए हैं तो वो अच्छे से पहचान में भी नहीं आ रहे थे। फिर एक छोटा सा लड़का जा रहा था यहाँ से, ये देखिए पास में, तो मैंने इससे बोला कि बेटा तुम मेरा वीडियो बना दो, तो इसने मेरा वीडियो शूट किया है। क्योंकि कैमरामैन राघव को तो हम लोग अभी छोड़ के आ रहे हैं स्कूल, तो मेरी हेल्प कौन करे। तो मैंने एक लड़के को पकड़ा, मैंने बोला बेटा आप ही मेरा वीडियो बना दो। तो वो बहुत ही प्यारा लड़का था और उसने मेरा वीडियो शूट किया। अभी मैं पूरी कोशिश करते हुए कि मैं पत्तियाँ तोड़ सकूँ, और मैं लाइफ में पहली बार मैं ऐसे जाके खुद से पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। शादी से पहले मेरी मम्मा मेरे लिए पत्तियाँ मंगा देती थी, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत सारी बच्चियाँ थी। हमारा जो खुद का कॉलेज है उसमें बहुत सारी लड़कियाँ थी जो बहुत ही हेल्पफुल थी, वो मुझे पत्तियाँ ले आके देती थी, और इसको हम सिलबट्टे में पीस के लगाते थे। पर हमारे पास सिलबट्टा तो अवेलेबल नहीं है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम अपने मिक्सर में पीस के, उसके बाद इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी है, जिससे कि ये जो मेरे बाल आज स्टिकी स्टिकी से लग रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत दिन से कुछ इसमें अप्लाई नहीं किया, तो इस बार हम अप्लाई करेंगे। तो ये है गाइज वो लड़का जिसने मेरा वीडियो शूट किया। मैंने बोला बेटा चल तुम्हारा वीडियो भी बना देते हैं। साथ में है ये हमारे कैंट का दूसरा ब्लॉग।
ब्लॉग। इस ब्लॉग में ये किसका ब्लॉग है गाइज, कमेंट में ज़रूर बताओ, क्योंकि आप सब इसको पहचान रहे होगे। तो यहाँ पे है देखिए बहुत सारे पेड़, और क्योंकि उस वाले पेड़ में थोड़े कम पौधे थे तो मैंने फटाफट से इन पौधों में भी तोड़ने की कोशिश की। और अभी नए नए जो ये कोपले उगी हैं ना, मैं इनको सूंघ सूंघ के देख रही थी। मुझे वो वाली खुशबू फील करनी थी जो मैं लगाती थी पहले, और मुझे अजीब सा लग रहा था क्योंकि मैं पहली बार तोड़ने आई थी और मुझे थोड़ी शर्म सी आ रही थी। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हम इन औषधियों की पहचान करें और इनको तोड़ के अपने बालों में लगाएं। अगर आप ये पत्तियां नहीं पहचानते हो तो मैंने इनका एक क्लोजअप देखिए ऐसा बनाया है। इन पत्तियों को आप पहचान जाएं, जिससे छोटी छोटी पत्तियां होती हैं बेलपत्र के साइज की, लेकिन वो बहुत छोटी होती हैं। स्टाइल एकदम बेलपत्र के जैसा होता है और इनकी खुशबू भी मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मैं कैंट में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम आज पूरा निकल गए थे, बहुत ही बोर हो रहे थे, मैं कहीं जाती नहीं हूँ, किसी के घर भी जल्दी नहीं जाती हूँ, और मेरी फ्रेंड ने बुलाया था तो मैंने बोला आज वो सारा काम करेंगे, जिसकी वजह से मेरा 3-4 दिन से कोई भी ब्लॉग आपके पास नहीं आया है। ये है हमारे कैंट का पार्क एरिया, जहाँ पे डेली शाम को हमारे बच्चे खेलने जाते हैं। पर अभी है ये दोपहर का टाइमिंग, राघव जाते हैं 12 बजे दोपहर में। तो ये दोपहर का है, बारिश होने के जस्ट बाद का सीन है ये, और इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है। उस टाइम पे कोई भी नहीं था, सिर्फ वो थे जो स्कूल जा रहे थे या छोड़ने जा रहे थे। तो शिवा मेरी हेल्प करते हुए हम बढ़ते हैं आगे, और मैं पहुंच गई हूँ अपनी फ्रेंड के ब्लॉक के सामने। ये है उनकी कार और ये है उनका ब्लॉक, और मैं भी ऊपर रहती हूँ। मेरी फ्रेंड भी इतना ऊपर 4th फ्लोर में रहती है, जो कि एकदम से हमारी तो सांसें निकलने लगी थी। पर शिवा बहुत ही मस्त अपना चढ़ जाते हैं, हल्के फुल्के ना फटाफट से चढ़ जाते हैं। तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ सबसे पहले अपनी फ्रेंड के घर। फ्रेंड से मिलना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैं फ्रेंड से नहीं मिलाऊंगी क्योंकि वो अपने हाउस ड्रेस में थी और वो बोली कि मेरा मत बनाना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उनका वीडियो नहीं बनाया। मैं उनके घर में बैठी हूँ और हमने चाय कॉफ़ी पी लिया है। चाय कॉफ़ी पी के मैं निकलती हूँ और दिखाती हूँ हमारे घर में बारिश के बाद का ये सुंदर सा मौसम, और बहुत ही सुहावना मौसम है। मेरे पेड़ पौधे मस्त एकदम से गाना गा रहे हैं। तो मैं एक पेड़ लेके आई हूँ जो कि मेरी एक दूसरी फ्रेंड ने दिया। ये 2nd डे का वीडियो है मेरी, ये वीडियो आज 4-5 दिन का डे इसमें इंक्लूड है। वो दी है मुझे ये जो नॉर्थ साइड की जो लेडीज़ होती हैं इसकी चटनी बनाती हैं। तो ये पेड़ उन्होंने मुझे दिया है, बोला अपने घर पे लगाना और ये पेड़ तुम्हें बहुत ही अच्छी चटनी देगी। तो मेरे पास ये खाली गमला पड़ा हुआ था, खाली क्या मेरे पास बहुत सारे खाली गमले हैं। मेरे काफ़ी पेड़ पौधे सूख गए थे, मैं छुट्टी में गई थी भाई की शादी में, तो मैंने फटाफट से उसमें होल बनाया और ये पेड़ को लगा दिया। और कुछ दिन में बड़ा हो जाएगा तब इसकी चटनी बनाऊँगी तो वीडियोज़ ज़रूर डालूँगी। और गाइज अगर आप इस पेड़ को पहचानते हैं ये किस चीज़ का पेड़ है, मुझे इसका बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मेरी फ्रेंड पोस्टिंग जा रही है। तो थैंक यू सपना दी, आपने ये मुझे पेड़ दिया। अब मैं बड़े होंगे तो मैं आपको लाइफ टाइम याद करती रहूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सारी पत्तियों को मैंने निकाल के धो लिया और मैंने क्या क्या पत्तियाँ लिया है वो मैं आपको फटाफट बताती हूँ। पहले मैंने लिया है ये गुड़हल की पत्तियाँ। गुड़हल की पत्तियों में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा ये हमारे बालों को स्मूथ बनाता है। हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत, क्योंकि हम हिबिस्कस पाउडर जो ड्राई मिलता है मार्केट में हम उसको लेते हैं। साथ में मैंने लिया है एलोवेरा, जिनको मैं कट करके साइड में छांट लूँगी और डालूँगी। उसके बाद ये है मैंने करी लीव्स लिया है, करी पत्ता। करी पत्ते का ऐसे ये फल जो है इनको बिल्कुल नहीं यूज़ करना, न डंठल, हमें इनका यूज़ करना है पत्तियाँ। पत्तियों में होता है बहुत ही सारे ऐसे विटामिन जिनका मैं डिटेल आपको बताती हूँ। करी लीव्स में पाया जाता है विटामिन B6 एंड बीटा कैरोटीन, जो कि हमारे बालों को पतला होने से बचाता है। और ये है मेहंदी की पत्तियाँ, जो सुंदर कलर देता है और बालों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसको मैंने रात में भिगो के रख दिया था चेक करने के लिए क्या ये सच में मेहंदी की पत्तियां हैं। तो देखिए इसमें इतना सुंदर कलर आया है। और इन सारी पत्तियों को निकाल दूंगी, डंठल मैं नहीं यूज़ करूंगी और इनका बनाऊंगी एक सुंदर सा पेस्ट। एंड गाइज रुकिए, अभी सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल भी आया था, पूर्णिमा, तुम्हारे लिए स्पेशली है और साथ ही उन सभी के लिए है जिनके बालों में इन्फेक्शन है या फिर उनके बाल में निकल आता है बहुत ही सारा फोड़े, फुंसियाँ बालों में, या फिर डैंड्रफ होता है, खुजली होती रहती है। तो ये मैं क्या दिखा रही थी, ये है नीम की पत्तियाँ, जो कि मैं अपने मायके से लेके आई थी एक पॉलीथीन में पैक करके। मुझे ऐसी चीज़ें गाइस बहुत पसंद है और मैं उनको चूज़ करके पहले से ही प्रिपरेशन करके रखी रहती हूँ। और देखिए बाल मेरे इतने हार्ड हो गए थे, मैंने 10-12 दिन से इसमें कुछ नहीं लगाया था और बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहे थे। तो मैंने
इनको सुलझाने में मुझे बहुत मेहनत हो रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा कम ही सुलझाया। और अभी इतना थोड़ा सा ही सुलझा के और मैं इसमें अप्लाई करूँगी हरी हरी मेहंदियाँ, क्योंकि सावन का मौसम आने वाला है। तो पहले से ही अगर लगाते रहेंगे तो बाद में बाल हमारे खुद ही गुनगुनाते रहेंगे। तो मैंने इन सब चीज़ों को मिला के एक सुंदर सा ग्रीन सा पेस्ट बनाया है और इनको बालों में अप्लाई कर लूँगी। बालों में अप्लाई करने का प्रोसीजर मैंने कई बार बताया है कि पहले कॉम्ब करना है बालों का, उसके बाद पेस्ट अप्लाई करना है। क्योंकि ये पेस्ट सिलबट्टे में नहीं पीसा गया था और वह मिक्सर में पीसने पे क्या होता है, इनमें थोड़ा सा क्यूटिकल्स बचे रहते हैं। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो प्लीज़ आप उनमें पीसें, उसमें ये पेस्ट और बढ़िया बनेगा। और जो गुड़हल की हमारी पत्ती है ना, उसमें थोड़ा सा लम्स होता है जो कि हमारे बालों में और ज़्यादा शाइन डाल देता है और हमें बाहर से ख़रीदने की इनको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इनको कलेक्ट करके आप छाया में इनको सुखा के रख लें और पीस के, और ये पूरा 1 साल तक आप यूज़ करते रहें। मैं अपने बालों में ऐसे टाइटली यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद उनको खींच के ऐसे सीधा कर रही हूँ, जिससे कि क्या होगा, मुझे भी कोई स्ट्रेटनर या फिर कोई भी ड्रायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनका जो लिक्विड होता है, यानी जो पानी होता है, वो हमारे जब बालों में अंदर जड़ों में जाएगा तो हमारे बाल जड़ से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होंगे। मेनली इसको फोकस करना है हमारी जड़ों पे, क्योंकि इनका मेन फोकस हमारी जड़ों पे है। उसको मजबूती देना है, शाइन देना है, और या फिर नीचे साइड में। और मेरा टारगेट यही रहता है मेरे बालों को लेके। बीच के जो स्ट्रेंथ होते हैं वो मजबूत हैं, मोटे हैं, तो आप भी अपने बालों का इसी तरह से ख्याल रखें। आगे मैं आपको अपना हेयर वॉश करके दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इसको लगा के इसको मैं वॉश करूँगी और मेरे बाल इतने सुंदर हो जाएंगे। थोड़े थोड़े से इसमें जो है ना वो पत्तियाँ बची रह जाती हैं धोने के बाद भी, जिनके लिए आप बार बार वॉश करने ना जाएं। इनको धोने के बाद आप थोड़ा सा हल्का सा शैम्पू कर लें, जिससे कि क्या होंगे, वो चीज़ें भी छूट जाएंगी। और उसके बाद जब बाल सूख जाए ना, या तो आप ड्रायर से सुखा लें, या फिर आप उनको जब पूरा परफेक्टली सूख जाए ना, तो हल्का सा झटकेंगे तो वो सारा चीज़ निकल जाएगा। तो मैंने देखिए अच्छे से अप्लाई कर लिया। अब मैं इस पे लगा लूँगी शावर कैप। तो गाइस, जो पानी मेहंदी का बचा हुआ था मैंने उसको फेंका नहीं। देखिए ऐसे ग्लास मैंने भर के दिन भर से रखा था। और अभी मैं जा रही हूँ हेयर वॉश करने। तो इस पानी को हेयर वॉश करने के बाद लास्ट में डालूँगी अपने बालों में। तो ये हैं मेरे बाल, मैंने इनको वॉश कर लिए हैं और बाल इतने रिलैक्स महसूस होते हैं। कभी भी कोई भी चीज़ें अगर हम ऑर्गेनिक लगाते हैं ना, उनकी शाइन ही अलग सी होती है। तो यहाँ पर तो शाइन दिख नहीं रहा है बिकॉज़ लाइटिंग मेरे पास थोड़ी सी कम है, पर मैं आपको लेके चलती हूँ बालकनी में और वहाँ लाइट्स में दिखाती हूँ। और बाल मेरे देखिए, मैं पिछली बार जब कट करवाई थी तो मेरे बाल काफ़ी छोटे भी हो गए थे, पर अभी देखेंगे तो मेरे बाल फिर से वैसे ही लंबे हो रहे हैं। और इस बार मैं प्रॉमिस मैं इनको कट नहीं करवाऊंगी, इनका मैं ख्याल रखूंगी और इनको मैं बहुत ही लंबा करने वाली हूँ। तो मुझे केराटिन ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं।